अगर आप उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, बहुत खुशनुमा, सबकी इज्जत करने वाला और एक सिस्टम से चलने वाला बच्चा बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसको वो सब दिखाना होगा। उस व्यवहार को फॉलो करने से फ़ायदे क्या होते हैं, ये दिखाना होगा। उस व्यवहार को फॉलो कैसे किया जाता है, ये सब दिखाना होगा। तो प्लीज़ देखिए कि आप अपने आसपास के वातावरण में क्या परिवर्तन लाते हैं ताकि आपके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ सके। एक बच्चा अपनी आदतें कहाँ से सीखता है? क्या आपने कभी सोचा? अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, छोटा बच्चा बहुत छोटे होते से ही बहुत सी आदतें सीख लेता है। एंड रिसर्च सेज कि एक बच्चे की मेंटल लेवल की जो ग्रोथ होती है मैक्सिमम, उसका बिलीफ सिस्टम, उसकी मेंटल ग्रोथ 8 ईयर्स तक, यानी कि 8 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है। उसके ब्रेन डेवलपमेंट में उसका एनवायरनमेंट, उसकी आदतें, उसका बिलीफ सिस्टम, उसके हैबिट पैटर्न्स, बहुत कुछ आता है। तो आइए आज देखते हैं कि बच्चा सीखता कहाँ से है। जनरली बच्चे के नेचर को बिल्ड करने में, बच्चे के कैरेक्टर को बिल्ड करने में, बच्चे के हैबिट पैटर्न्स को बिल्ड करने में 3 ग्रुप्स मेनली रोल प्ले करते हैं। 3 ग्रुप्स में सबसे पहला ग्रुप होता है क्लोजर ग्रुप, जिसमें आते हैं उसके माता पिता, उसके भाई बहन, परिवार के सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, जिस भी परिवार में वो रहता है, जो उसके बिल्कुल करीबी होते हैं, वो उसके आदतें, उसके बिलीफ सिस्टम बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपने आसपास के लोगों के आदतों को, उनके व्यवहार को, उनके बिहेवियर को कॉपी करता है। मान लीजिए कि एक बच्चे के पिता, उसके फादर, सुबह रोज एक बैग लेके अपने ऑफिस जाते हैं या अपनी शॉप पे जाते हैं, तो बच्चा किसी भी चीज़ को फॉल्सली, मतलब कॉपी करने के लिए, वैसा ही बैग बना के और प्रिटेंड करता है, नकल करता है कि मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। कोई उसे पूछेगा और उसके दादाजी किसी पर्टिकुलर किसी पोस्टर में बैठ के चाय पीते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं, तो वो उसी तरीके से, उसी पैटर्न पे बैठ के अखबार पढ़ेगा, मैं दादा बन गया, यानी कि वो उन्हें कॉपी कर रहा है। और जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इफेक्ट होना शुरू होते हैं, उनको कॉपी करना शुरू करते हैं, उन्हें फॉलो करना शुरू करते हैं। जैसे कि बच्चे घर जाकर अपने टीचर की एक्टिंग करते हैं, मैं अपनी मैम बन रही हूँ, मैं टीचर बन रही हूँ, साड़ी ड्रैप करेंगे, बैग हैंग करेंगे, अलग अलग तरीके से। तो देखिए कि सबसे पहले शुरुआत सीखने की बच्चे की होती है घर से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने दादा दादी से, अपने चाचा चाची से, जो भी उसके आसपास रहते हैं, जो भी उसके आसपास के लोग हैं, क्लोजर ग्रुप। तो ये सब आते हैं क्लोजर ग्रुप में। अब क्लोजर ग्रुप में एक बच्चे के घर पे गाली गलौज की जाती है या उसके पिता बार बार गाली देकर बात करते हैं, तो बच्चा तुतलाती जुबान में जैसे ही कुछ शब्द बोलना शुरू करता है तो तुतलाती जुबान में गाली देता है। उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाह, एक बार बोल के दिखाना बेटा। वो बहुत प्यारा लग रहा होता है क्योंकि वो तुतलाती जुबान में बोल रहा होता है। परंतु जब बड़ा होकर वही बिहेवियर वो अडॉप्ट कर लेता है और वैसा ही बिहेव करता है तो फिर हमें बुरा लगता है। फिर हम कहते हैं पता नहीं कहाँ से गाली देना सीख गया। अब एक पिता है या माँ है, वो हर समय शिकायत करते हैं, तो बच्चे के व्यवहार में भी वही शिकायतें, वैसे ही नेचर बिल्ड होना शुरू होता है। और दूसरी तरफ अगर माता पिता या घर के बड़े जो हैं ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं, बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को आदर सम्मान देते हैं, हर आने वाले को, घर के दूसरे मेंबर्स को, मान लीजिए कि माता पिता हैं, हर समय झगड़ा ना करके अच्छा व्यवहार करते हैं, बच्चे के सामने अच्छी बात करते हैं, कुछ हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, तो बच्चा वैसा ही फॉलो करता है। मेरे पास कुछ ही दिन पहले एक माता पिता आए एंड उनकी कंप्लेन थी कि हमारा बच्चा टीवी बहुत देखता है। मैंने कहा ओके। तो उन्होंने बोला कि रात को 12 बजे तक हम बोलते हैं इसको सो जा सो जा सो जा, सोता ही नहीं है। मैंने कहा कि क्या वो बच्चा अकेला बैठ के टीवी देख रहा है?
क्या वो अकेला बैठ के 12 बजे तक जागता है और टीवी देखता है? उन्होंने बोला नहीं, हम भी बैठे होते हैं, हमारे साथ बैठा रहता है, हम बोलते हैं कि दूसरे रूम में जाके सो जाओ सो जाओ, बट वो जाता ही नहीं है। तो मैंने कहा कि अगर आप बच्चे का टीवी कम कराना चाहते हैं, स्क्रीन टाइम कम कराना चाहते हैं, तो पहले आपको टीवी टाइम से बंद करना पड़ेगा। बोले कि हम तो थक के आते हैं, हम इसे समझाते हैं कि हमारे लिए तो जरूरी है, बट तुम्हें तुम्हें टाइम पे सो जाना चाहिए, रात को देर तक जागना अच्छा नहीं है। अब आप समझिए कि जो काम हम कर रहे हैं और बच्चे को करने से रोक रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? जॉन रे ने अपनी बुक बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया, देयर इज नो करेक्ट वे टू डू द रॉन्ग थिंग्स। किसी भी गलत काम को करने का सही तरीका हो ही नहीं सकता। जो काम गलत है, अगर बच्चे के लिए रात को देर तक जागकर टीवी देखना गलत है, तो आपके लिए कैसे ठीक हो सकता है? तो कैसे आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? तो अगर आप बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, उनको अपनी दिनचर्या में, अपने व्यवहार में, अपने तरीकों में वैसे वैसे परिवर्तन लाने पड़ेंगे। जॉन बोंद्रा बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को प्रूव किया है कि चाइल्ड लर्न्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, नॉट थ्रू इंस्ट्रक्शंस। बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा देख देख कर अपने आप से स्वतः ही सीख जाता है। तो हम उसे जो सिखाना चाहते हैं उसे दिखाना होगा, तभी उसमें परिवर्तन आएंगे। अगर आप उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, बहुत खुशनुमा, सबकी इज्जत करने वाला और एक सिस्टम से चलने वाला बच्चा बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसको वो सब दिखाना होगा। उस व्यवहार को फॉलो करने से फायदे क्या होते हैं ये दिखाना होगा, उस व्यवहार को फॉलो कैसे किया जाता है ये सब दिखाना होगा। तो प्लीज देखिए कि आप अपने आसपास के वातावरण में क्या परिवर्तन लाते हैं, ताकि आपके बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आ सके। और इसके बाद दूसरा ग्रुप होता है मैनी, यानी कि बच्चा जो नंबर ऑफ पीपल है, यानी कि जिस व्यवहार को ज़्यादा संख्या में लोग फॉलो कर रहे हैं उसे फॉलो करता है, जब वो थोड़ा सा घर से बाहर निकलना शुरू होता है, थोड़ा बड़ा होता है। एक रिसर्च से प्रूव किया गया कि चिंपैंजीज होते हैं, उन्हें एक ग्रुप में रखा जाता है जहाँ पर नट शेल को ओपन करने का, यानी कि नट्स को खोलने का जो तरीका होता है, किसी पर्टिकुलर तरीके से नट्स को खोला जाता है, और चिंपैंजीज उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा तरीका होता है। फिर चिंपैंजीज को दूसरे ग्रुप में रखा जाता है इस रिसर्च को करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, कि देखते हैं कि वो दूसरे ग्रुप के व्यवहार को फॉलो करता है या नहीं करता। तो जब उसको दूसरे ग्रुप में रखा जाता है, वहां पर नट्स को खोलने का जो तरीका होता है वो दूसरा होता है, कम एफिशिएंट होता है पहले वाले ग्रुप से। पहले वाला ग्रुप जो है नट्स को जिस तरीके से खोल रहा था, जिस पैटर्न से खोल रहा था, दैट वाज एफिशिएंट एंड गुड वन, वो अच्छा तरीका था और बिल्कुल परफेक्ट तरीका था। परंतु जब दूसरे ग्रुप में चिंपैंजी को रखा गया तो उसने उसके तरीके को भी अपना लिया और उसी तरीके को ही फॉलो किया, जबकि वो कम एफिशिएंट तरीका था। यानी कि चिंपैंजी ने जो दूसरे ग्रुप के व्यवहार को अपना लिया। ऐसे ही बच्चे हैं, बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। बच्चे क्या, हम बड़े भी जिस ग्रुप में रहते हैं उसके व्यवहार को अननोइंगली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हमें पता भी नहीं होता, हम सोचते हैं कि हमें कोई असर नहीं होगा इन चीज़ों का। हम बच्चे भी यही सोचते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, ये गलत कर रहे हैं। परंतु धीरे 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 वो व्यवहार हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनता जाता है और हम भी वैसे ही हो जाते हैं। एक 7-8 साल का बच्चा जिसका आईक्यू कम है, उसको उस ग्रुप में रखा गया जिस ग्रुप के बच्चों का आईक्यू बहुत अच्छा था, और 2-4 साल में उस बच्चे का आईक्यू अपने आप से अच्छा हो गया, उस ग्रुप के बाकी बच्चों के बराबर हो गया। यानी कि आईक्यू भी बदल जाता है। तो आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ग्रुप दीजिए, वैसा माहौल दीजिए, क्योंकि बच्चा ग्रुप को भी फॉलो करता है। उसके बाद फॉलो करता है तीसरा ग्रुप, पावरफुल। उसे जो आसपास के लोग पावरफुल लगते हैं, स्ट्रांग लगते हैं, जो ताकतवर लगते हैं, उन्हें फॉलो करता है। जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि बच्चा टीवी में जिन कार्टून कैरेक्टर्स को या जिन मूवी कैरेक्टर्स को देखता है जो उसे स्ट्रांग लगते हैं, तो वो वही बनने के लिए प्रिटेंड करता है।
छोटे होते पापा, दादा, मम्मी, पापा जो भी उसके घर में पावरफुल हैं वो बनने की कोशिश करता है और उनके व्यवहार को ऑटोमेटिकली फॉलो करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उसे पावरफुल लगते हैं एंड एवरीबडी वांट्स पावर। आज क्या हमेशा से ही रहा है कि पावर की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। हर व्यक्ति शक्तिशाली को फॉलो करना चाहता है। तो बच्चों का भी वही एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन नेचर है कि वो पावरफुल को फॉलो करता है। तो जो उसे आसपास के लोग पावरफुल लगते हैं, शक्तिशाली लगते हैं, उनको फॉलो करता है। तो आप देखिए कि उसके आगे रोल मॉडल कौन है, उनका व्यवहार वो ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा, चाहे आप कहें कि नहीं ये फॉलो नहीं करना, परंतु वो करेगा क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन से सब सीख रहा है। तो आइए एक अच्छी शुरुआत करते हैं बच्चे को वो एनवायरनमेंट देने की, वो वातावरण देने की जैसा हम उसे बनाना चाह रहे हैं। और सबसे पहली शुरुआत घर से ही करें ताकि बच्चा एक अच्छे वातावरण में पल बढ़कर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाए। हम सब के हाथ में बच्चों के रूप में ये समाज का, इस देश का, इस संसार का भविष्य है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल दें। उन्हें सिखाने से नहीं, दिखाने से सीखेंगे। उन्हें बताने से नहीं, उन्हें दिखाना होगा। उन्हें वैसा माहौल देना होगा, वैसा वातावरण देना होगा, वैसा व्यवहार हमें करना होगा। बच्चे स्वतः सीखते जाएंगे। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत से डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि बच्चा कहाँ से क्या सीख रहा है। एंड आज से ही अपने आसपास के वातावरण को, आपने जो बच्चे को दे रखा है उसे ऑब्जर्व करना सीखिए, शुरू कीजिए और देखिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्लोजर में, मैनी में या पावरफुल में। और जो भी कैटेगरी आपकी है, प्लीज़ उस कैटेगरी को उसी व्यवहार पर कर दीजिए। अपना व्यवहार वैसा ही सेट कीजिए जैसा आप बच्चे से करवाना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच।